गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो अभी हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। हिस्ट्री का ये चैप्टर है। ड्यूरिंग द मिडिवल एज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट टुक प्लेस। तो बोल रहा है कि मेडिवल एज में क्या हो रहा है, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही हैं। द इंडियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्नस। इंडियन सोसाइटी जो थी वो डिवाइड हो रही थी। डिवाइड मतलब पहले एंशियंट से ही वर्ण बेस्ड सिस्टम पे डिवाइड थी। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड जो गैप था रिच एंड पुअर का वो बढ़ गया बहुत ज़्यादा। देयर वर हाउएवर सेवरल कम्युनिटीज़ देयर वर हाउएवर सेवरल कम्युनिटीज़ विच डिड नॉट फॉलो रूल्स लेड डाउन बाय द ब्राह्मण्स। अब बोल रहे हैं कि उस टाइम पे बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज़ थी जो ना ब्राह्मण्स के बनाए हुए रूल्स को फॉलो नहीं कर रही थी। उन ट्राइब्स में या उन कम्युनिटीज़ में आती है हमारी ट्राइब्स, जैसे नोमैड्स या सेटल्ड कम्युनिटीज़ भी कुछ थी। अब जैसे ट्राइबल सोसाइटीज़ की बात करते हैं हम लोग कि ये कौन होते हैं, तो ट्राइबल पीपल्स आर पीपल हु डू नॉट फॉलो नॉर्म्स लेड बाय डाउन बाय द सोसाइटी। ट्राइबल पीपल वो लोग होते हैं जो उन सब चीज़ों को नहीं मानते जो भी सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, अदर वर हर्डर्स आर द हंटर गैदर। ये ट्राइब्स हैं ज़्यादातर डिपेंड करती हैं एग्रीकल्चर पे, या बकरियां भेड़ बकरियां चराने में, अपने जानवर चराने में, या तो हंटिंग गैदरिंग करने में। ट्राइब्स वर इवन नोमैडिक कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ज़्यादातर ट्राइब्स क्या होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती रहती हैं। देयर वर इवन क्लैशेस हो जाती हैं कभी कभी ट्राइब्स और पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ के बीच में। कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स फ्राम मेडिवल इंडिया हार्डली गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्राइब। अभी जो हिस्टोरियंस हैं या ट्रैवलर्स हैं उन्होंने मेडिवल इंडिया में कुछ ज़्यादा ट्राइब्स की इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी ट्राइब्स के बारे में। सम ऑफ द पावरफुल ट्राइब्स वर, अब कुछ पावरफुल ट्राइब्स की अगर बात करें तो वो कौन कौन सी थी, जैसे खोखर ट्राइब जो हमें कहाँ देखने को मिलती है, पंजाब में देखने को मिलती है खोखर ट्राइब। उसके बाद एक ट्राइब हमें मिलती है जो है लंगास और अरगुंस, ये हमें मुल्तान में मिलती है। गदीज हिमालयंस में मिलते हैं। कोलीज एंड ब्रदर्स ये मिलते हैं हमें गुजरात में। गोंड्स हमें मिलते हैं छत्तीसगढ़ में। इसी तरह से बाहिल ट्राइब जो है वो सेंट्रल इंडिया में मिलती है। अब पेस्टोरल नोमैड्स की बात करें तो पेस्टोरल नोमैड्स मूव्ड फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद देयर हर्ड ऑफ एनिमल। अब वो क्या, पेस्टोरल नोमैड्स वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं पर अपने जानवरों के साथ। दे सर्वाइव्ड ऑन, ये किस पे सर्वाइव करते हैं, मिल्क पे या घी पे, वूल पे। ये एक्सचेंज करते रहते हैं अपने ये सामान किसको, फार्मर्स को दे करके, और फार्मर से ये क्या ले लेते हैं, ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स ले लेते हैं। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स वर जो कौन से होते हैं, बंजाराज होते हैं। देयर कारवान्स कॉल्ड टांड। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज बंजाराज टू मूव ग्रेन्स टू द सिटी मार्केट्स। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, यूज बंजाराज को कि वो क्या करें, टू मूव ग्रेन्स टू इनटू द सिटी, सिटी में लेकर के आने के लिए। पेस्टोरल ट्राइब जस्ट बेसिकली रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स लाइक हॉर्सी। पेस्टोरल्स लोग ही थे जो क्या करते थे, जान एनिमल्स जैसे घोड़ा हो गया या कैटल्स ये बेचते थे सिटी में आकर के अमीर लोगों को। चेंजेस इन कास्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। कास्ट स्ट्रक्चर में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड एग्रीकल्चर देयर अमर्ज मल्टी कास्ट पॉपुलेशन इन मैनी विलेजेस ऑन अकाउंट ऑफ द स्प्रेड ऑफ इस्लाम। जैसे सूफी एंड भक्ति मूवमेंट प्रीच्ड इक्वालिटी बिटवीन डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजियस ग्रुप्स। तो सूफी और भक्ति जो मूवमेंट शुरू हुई थी उन्होंने इक्वालिटी लाई कास्ट और रिलीजियस ग्रुप्स के अंदर। और फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और ट्रेड में भी देयर अमर्ज द मल्टी कास्ट पॉपुलेशन इन मैनी विलेजेस, और इस्लाम के स्प्रेड के बाद इंटर कास्ट मैरिजेज स्टार्टेड। अब इंटर कास्ट मैरिजेज शुरू हो गई थी इस टाइम पीरियड में राजपूत और मुस्लिम नोबल्स के बीच में। विद द ग्राउथ ऑफ इकॉनमी न्यू जातीज और वर्ण अमर्ज हो गए। जैसे जैसे इकॉनमी बढ़ रही है तो नई जातियाँ और नए वर्ण अमर्ज हो रहे हैं। मैनी ट्राइब्स बिकम रूलिंग चेंजेस। ठीक है, तो मैनी ट्राइब्स जो थी वो बिकम द पार्ट ऑफ रूलिंग चेंजेस। तो बहुत सी ट्राइब्स रूलिंग चेंजेस का भी हिस्सा बन गए। अब इन ट्राइब्स में से हमने कुछ चीज़ों के बारे में इंपॉर्टेंट पढ़ना है, जैसे गोंड्स हो गए। द गोंड्स वर सम टाइम रेफर, उनको क्या बोला जाता है, बाय देयर ट्राइबल डायलैक्ट्स की वजह से, गोंडी जो लैंग्वेज बोलते हैं इस वजह से। प्रैक्टिंग द शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ये लोग शिफ्टिंग कल्टिवेशन पे
ज़्यादातर निर्भर रहते हैं। द गोंड्स रोज व्हेन दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन। इनका ओरिजिन ज़्यादा तब हुआ जब दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन पे जा रही थी। गोंड किंगडम इन गोंडवाना, अब ये गोंडवाना में साउथ ईस्टर्न एरिया में मिलती है, जहाँ पे मध्य प्रदेश वाज फाउंड इन द 15th सेंचुरी। तो साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलते हैं कब? 15th सेंचुरीज़ में। अहोम अहोम इज़ अहोम ट्रेज में जो ट्राइब है वो ट्रेस्ड होती है इन सम ट्राइब्स लिविंग इन, ये हमें साउथ ईस्ट एशिया में मिलती है। हु हैड ट्रैवल्ड ओवर लैंड थ्रू द फॉरेस्ट ऑफ असम। तो साउथ में हमें साउथ ईस्ट एशिया में अहोम हमें कहाँ मिलते हैं? असम के फॉरेस्ट में मिलते हैं। द रिलीजन एंड द कल्चर ऑफ अहोम इज़ फ्यूज़न ऑफ द लोकल ट्रेडिशन एंड द माइग्रेंट ट्राइब्स। तो जो इनका रिलीजन है और जो इनका कल्चर है वो एक मिक्सचर हमें मिलती है कुछ माइग्रेंट ट्राइब्स की और जो कुछ लोकल ट्रेडिशन है उनका, उन सबको मिला करके। अहोम बिलोंग टू द वॉरियर क्लास एंड बिल्ट रोड एंड इरीगेशन सिस्टम इवन बिफोर इस्टेब्लिशिंग देयर रूल। तो इन्होंने अपनी रोड्स बना ली थी और इरीगेशन सिस्टम बना लिया था, हालांकि जब तक इनकी गवर्नमेंट या इनका रूल नहीं था उससे भी पहले। अहोम फार्म न्यू किंगडम्स बाय सप्रेसिंग ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ बनियास। तो अहोम ने क्या किया था? अपनी नई किंगडम बना ली थी पॉलिटिकल सिस्टम ख़त्म करने के बाद बनियास का, उसके बाद। तो अभी ये हमारा चैप्टर, इसके नोट्स ये ख़त्म होते हैं, तो हमने इसकी समरी को अच्छे से समझ लिया।